वीडियो में दिख रहा यह फ्लैग तिब्बत समुदाय का है। मूल रूप से तिब्बती शरणार्थियों द्वारा 1962 में बनाई गई SFF यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का निर्माण चीन को ध्यान में रखकर ही किया गया था। विकास रेजिमेंट के नाम से विख्यात इस भारतीय विशेष सैन्य दस्ते ने ही 29 अगस्त की रात को ब्लैक टॉप और रेजंगला की पहाड़ियों पर कब्जा किया था और उसके बाद अब इसी SFF सैन्य दस्ते ने पेंगोंग लेक के उत्तरी हिस्से में जहां फिंगर 4 पर चीनी सेना ने अपना कब्जा कर रखा था उस पर भी कब्जा कर लिया है। यानी फिंगर 4 पर अब भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया है। वहीं पेंगोंग लेक के दक्षिणी हिस्से पर सभी हाइट वाली पहाड़ियों पर भी भारतीय सेना ने कब्जा कर रखा है और इसका पूरा श्रेय जाता है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को। शनिवार रात स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कंपनी लीडर निमा तेंजिन पेंगोंग लेक के दक्षिणी हिस्से में एक सैन्य अभियान के दौरान शहीद हो गए। कभी स्वतंत्र मुल्क लेकिन अब चीन के क्षेत्र तिब्बत के रहने वाले निमा तेंजिन स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कंपनी लीडर थे। SFF का गठन 1962 में चीन को ध्यान में रखकर किया गया था। SFF भारत की खुफिया एजेंसी रोक के साथ मिलकर काम करती है, इसलिए इसके सारे शौर्य और बलिदान की गाथाएं कभी बाहर नहीं आती और इसके ऑपरेशन इतने सीक्रेट होते हैं कि भारतीय सेना को भी इसकी सूचनाएं नहीं रहती है। यही कारण है कि 29 अगस्त की रात को ब्लैक टॉप पहाड़ी पर चीनी सेना के कैमरा और ट्रैकिंग सिस्टम लगे होने के बावजूद भारत की SFF ने उस पर कब्जा कर लिया और चीन देखते रह गया। SFF के सभी ऑपरेशन सीक्रेट होने के कारण ही SFF के कंपनी लीडर निमा तेंजिन के ऊपर कोई ऑफिशियल बयान या न्यूज नहीं आई। विकास रेजिमेंट के नाम से विख्यात भारतीय विशेष सैन्य दस्ते में 10,000 सिपाही हैं जो दलाई लामा के अनन्य भगत हैं और 58 वर्षों से अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने का सपना देख रहे हैं। लद्दाख में चल रहे स्टैंड ऑफ के कारण अब इन्हें यह सपना साकार करने का मौका मिला है। SFF के सैनिक पैराट्रूपर्स तो हैं ही, साथ में पहाड़ों पर गोरिल्ला वारफेयर में पारंगत हैं। एक पूर्व गोरखा रेजिमेंट के कैप्टन ने कहा कि वे किसी भी हालात में जीवित रह सकते हैं। सर्दियों की सुबह में उनमें से कुछ को अपने मुंह में बिल्कुल ठंडा पानी लेकर उसे गर्म करते हुए और फिर उसे बाहर थूकते हुए अपने चेहरा धुलते हुए देखा है। ये सैनिक कठोरतम हालात में और भी कठोर हो जाते हैं। उत्तराखंड के जगराता में SFF का मुख्यालय है। SFF एक आत्मनिर्भर सैन्य दस्ता है, यानी इसे अपने अभियान हेतु किसी अन्य सैन्य दस्ता की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। SFF चीनी सीमा के अंदर घुसकर कोवर्ड ऑपरेशन करने में सक्षम है। साल 2016 में भारत ने इस गुप्त कमांडो बल का पुनर्निर्माण शुरू किया था। चीन ने तब भारत को सावधान रहने व ऐसी कार्रवाई से बचने की सलाह दी थी। तब चीनी सरकार के एक विशेषज्ञ ने पूछा था कि क्या SFF का पुनर्निर्माण भारत चीन सीमा समस्या का एक व्यवहारिक समाधान है। अब सितंबर 2020 में भारत ने चीन को यह समझा दिया है कि यह न केवल एक व्यवहारिक समाधान है बल्कि चीनियों को सुधारने के लिए आवश्यक भी है। दोस्तों, भारतीय सेना के इस स्पेशल फोर्स के पराक्रम के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।